आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस सेपरेशन के बाद क्या सोच रहे हैं। मतलब कि जब से वो आपसे अलग हुए हैं, आप उनसे अलग हुए हैं, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग। मैं पहले से बता दूँ आप लोगों को, आपको बताना चाहती हूँ यहाँ सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग कोई भी देख सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है। मैं देखूँगी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, आप इस कनेक्शन से दूर हुए हैं, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। ऑल्सो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। ये देखेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन था पास्ट में कैसा था, क्या हुआ था और अभी वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एक रैंडम क्विकली मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। जल्दी से आइज़ को क्लोज़ कीजिए, अपने पार्टनर को याद करें। एक लंबी सी सांस लेनी है आपको। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिकॉल योर पार्टनर। उनका नाम मन ही मन में आपको 3 बार लेना है। आई होप आप अपने पार्टनर का नाम ले चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद करें, जो भी आपकी उनकी अच्छी अच्छी यादें हैं उनको आपको याद करना है। ऑल्सो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ, सो डैट कि जब भी आपको मेरी वीडियो मिले परेशानी ना हो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। फाइन, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं क्या निकला है। कैसा था आप दोनों का पास्ट में कनेक्शन। ओके, द लवर्स। आई वांट टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स। जस्टिस, मैजिशियन, एम्प्रेस, चैरियट। मैं कुछ कार्ड्स अभी और निकालूंगी, लेकिन अभी जितना मुझे नीड लग रही है मैं उस अकॉर्डिंग कार्ड निकालते जा रही हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिस प्रकार से अभी कार्ड आए हैं आपके सामने है, ठीक है। पहला कार्ड आया है लवर्स का, ओके, और सेकंड कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का। मैजिशियन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है, अगर हम बात करें कि आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देख रही हूँ सेपरेशन के बाद, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जो पास्ट एनर्जी है वो ये है। देखो, सबसे पहले तो लवर्स कार्ड आया है यहाँ पर। ये पास्ट में इट वाज मे बी अ म्यूचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। आप दोनों ही एक म्यूचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली चाहते थे। किसी एरिया में म्यूचुअल कनेक्शन था आप दोनों का, मतलब एक जैसा हो सकता है, जैसे कि बहुत ही बढ़िया कंपैटिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर मुझे। या तो एक ही टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया होगा आप दोनों ने। मे बी एक ऑफिस में काम करते थे, या आपके पार्टनर आपको करियर में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा करते थे, या आपके काम में आपको हेल्प करते थे, या आपकी पढ़ाई में हेल्प करते थे। किसी टाइप का ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति आपके सपोर्टर थे, प्रोटेक्टर थे, आपकी हेल्प करते थे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया कंपैटिबिलिटी दिख रही है दोनों की यहाँ। या आप एक टॉपिक पे कनेक्ट किया होगा आपने, जैसे कि हो सकता है आप दोनों में म्यूज़िक कॉमन रहता था। जो म्यूज़िक आपके पार्टनर को अच्छा लगता था वही म्यूज़िक आपको अच्छा लगता था। मतलब ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही है कि पास्ट में आप दोनों एक दूसरे को क्यों पसंद करते थे, उसका कारण क्या था, उसका रीज़न मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों की बनती बहुत ज़्यादा थी। आप दोनों की चॉइसेस एक जैसी थी ऑलमोस्ट। आप दोनों का वर्क करने का जो तरीका था, आप दोनों का सोचने का, आप दोनों की सोच, है ना,
हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई दे रही है। कोई तो सोचने और समझने का तरीका मुझे सेम सा दिख रहा है आप दोनों का। पास्ट में इस पर्सन को आप उन जैसा मतलब लगते थे, जैसे कि वो है, उनको ऐसा लगता था कि आप उन्हीं की कॉपी हो, आप उन्हीं की शैडो हो, ठीक है। सोलमेट जैसा वो फील करते थे आपके साथ, ओके। डिवाइन कनेक्शन जैसा फीलिंग आती थी, तभी ये लवर्स का यहाँ पे कार्ड आया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये लवर्स का कार्ड इसलिए आया है ताकि ये बता रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्यार था, ठीक है। ऑल्सो आई कैन से कि ये जो कार्ड आया है लवर्स का, ये बता रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, मैं देख रही हूँ ये जो सोलमेट है, ये सोलमेट ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कारण है। आप दोनों का पास्ट में कुछ कनेक्शन था, कुछ अधूरा कनेक्शन रहा था, जो कि आप मे बी इस जन्म में भी हो सकता है उसको पूरा करने के लिए आए। कुछ तो ऐसा मुझे यूनिवर्सल फोर्स दिखाई दे रहा है कि आप यूं ही नहीं मिले थे, ये अचानक आप मिले हैं और अचानक ही क्विकली आप दोनों में प्यार और ये सब कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, जो मुझे यहाँ इंट्यूटिवली बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये एक डिवाइनली कनेक्शन हो सकता है, गॉड के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन, भगवान ने जो बना करके आप दोनों को भेजा है, ठीक है। ऐसा फील भी आपको हुआ होगा जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है, इसलिए पास्ट में ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल रहा है। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि लाइक आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। आपको भी सोलमेट जैसा फील होता होगा इनके साथ जब आप थे, ठीक है, जैसे कि जन्मों जन्मों का साथ हो, जन्मों जन्मों का प्यार हो आप दोनों का। क्योंकि यहाँ पर ये लवर्स कार्ड ने, पहले कार्ड ने ही सारी बात बता दी है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन अराइज किया कि आपके और आपके पार्टनर की मैं जब पास्ट एनर्जी देख रही हूँ तो क्या सच था आप दोनों का। लवर्स कार्ड यहाँ कह रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था और इतना इंटेंस डीप कनेक्शन था जहाँ पर आपके पार्टनर डेस्परेट रहते थे आपके लिए और आप उनके लिए डेस्परेट रहते थे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है कि ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर आपको काइंड ऑफ ड्रीम्स आते होंगे इस इंसान के। ये पर्सन को आप या तो ड्रीम में देखते थे, हो सकता है आपने इनको मैनिफेस्ट किया होगा इनके मिलने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप इस इंसान से मिले हो ना, उससे पहले या तो आपने इस इंसान को बहुत मैनिफेस्ट किया है, गॉड से मांगा है कि हे भगवान मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेज दो, है ना, जो कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आ जाए जो कि वैल्यू ऐड करे, जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहूं। कोई ऐसा इंसान चाहा था आपने जो कि लॉयल हो आपके लिए, और या फिर आपने कुछ ऐसा ईश्वर से बोला था, भगवान से प्रार्थना की थी कि आपको ये पर्सन मिल जाए, है ना। आपको पता नहीं था कि ये इंसान आएंगे, लेकिन इनके आने से पहले आपकी लाइफ में या तो फिर कुछ अधूरा था जो कि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, जो कि आपको समझ सके, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपको बहुत प्यार दे सके। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ऐसा ही कुछ ईश्वर ने ना करके भेजा आपकी लाइफ में। शायद आप बहुत एम्प्टी फील कर रहे थे, लॉनली फील कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया अपने ड्रीम्स में, मैनिफेस्टेशंस आपकी लगातार रही जिसमें कि आपने ईश्वर से यही चाहा कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि फुलफ़िल कर दे, राइट। और उसके बाद ही ये इंसान आपकी लाइफ में आपको मिल गए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि डिवाइन टाइम और यूनिवर्स जो है, गॉड जो है, उसने ही आपको यहाँ पर मिलाया है, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ भी आया है, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अपनी लाइफ में बहुत मे बी खुश नहीं थे, कुछ किसी प्रकार का मैजिक चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, ठीक है। ये सब कनेक्शन में लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग्स कईयों को हुई होगी। आप में से कितने सारे लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई एम श्योर इस कनेक्शन में ना बहुत ही चीज़ें ना
क्विक हुई है। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा यार मैं इससे मिली थी और अचानक से ये सब चीज़ें कैसे होने लग गई, क्योंकि आप जब इस इंसान से मिले होगे उसके बाद ही आपके दिल में दिमाग में कुछ इस तरह की बातें आने लग गई कि काश ये मेरा पार्टनर होता या ये मेरी पार्टनर होती तो कितना अच्छा होता। तो लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग्स कईयों को हुई होगी, बट इस कनेक्शन में आपको पहली नज़र में वो व्यक्ति अच्छे लगे होंगे, उनको आप अच्छे लगे होंगे, लेकिन बहुत स्लो रहा है इस पूरे कनेक्शन का प्रोसेस, कि एकदम से जल्दबाजी नहीं करी आप लोगों ने, ठीक है। फॉर सम रीज़न पास्ट का आ रहा था तो मैंने देखा है यहाँ, ठीक है। एंड ओके, पास्ट की एनर्जी क्लियर दिख रही है कि बहुत प्यार था, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, सोलमेट वाला कनेक्शन रहा है, कंफर्टेबल रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सारी चीज़ें आप दोनों को पसंद आती थी, बहुत ही रॉ इंटेंस कनेक्शन फील हो सकता है। ऑल्सो आपको इस पर्सन के जो मैं बता रही हूँ कि द्वारा कई आपको गिफ्ट्स मिले होंगे, ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ फिट हो सकती है ये चीज़, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। जिसके साथ नहीं ये चीज़ हो रही गिफ्ट वाली बात, वो इग्नोर करके आगे सुने, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको सरप्राइजेस बहुत देने की कोशिश की है, आपके दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश की है, अ काइंड ऑफ उनको आपके प्रति बहुत आकर्षण रहा है। मे बी आप ब्यूटीफुल एज वेल एज माइंडेड पर्सनैलिटी हो सकते हो, जो कि शायद उनके आसपास ऐसा माहौल नहीं है। उनको क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अपने पे काम करते हो, ये सब चीज़ें उन्होंने पास्ट में देखी, आपका स्टाइल देखा, किस प्रकार से आप अपने आप को कैरी करते हैं, आपका स्ट्रगलिंग जो पीरियड था करियर का, आपका मेहनत करने का जो टाइम था, शायद उन्होंने वो देखा था किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो उन्होंने आपके साथ वो पीरियड ज्वाइन किया था जब आप बिल्कुल ज़ीरो थे, शून्य थे, और आज आप क्या हो अब हम वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है चैरियट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड ये कह रहा है कि शायद ये व्यक्ति पास्ट में अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ इनको नेगेटिव बोलता था तो ये इंसान तलवार लेके खड़े हो जाते थे, किसी से भी आपके खिलाफ नहीं सुन पाते थे। जस्टिस की एनर्जी आई है जो कि यहाँ साफ बता रही है कि ये व्यक्ति जो है ये आपके फेवर में ही बोलते थे, तब भी जब आप कुछ नहीं थे, स्ट्रगलिंग टाइम था, और आपकी जीत रहे, इस कनेक्शन की जीत रहे, ये ऑलवेज आपके लिए खड़े रहते थे। मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि फाइट भी करते थे आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करते थे। आप इनके लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल व्यक्ति हो सकते हो, जो कि ये बहुत ज़्यादा, देखो एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। ये आपसे डीपेस्ट इंटेंस लव करते हैं। अगर आपका ये सवाल है मुझसे, जो लोग पूछना चाहते हैं क्या दीदी ये पास्ट में मुझसे बहुत प्यार करते थे, जी हाँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते थे। अभी का करंट एनर्जी के लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालने जा रही हूँ, क्या चल रहा है इनके दिमाग में और आगे क्या होने वाला है, करंट एंड फ्यूचर दोनों देखेंगे, राइट। तो लवर्स की एनर्जी यहाँ बता रही है कि ये आपसे डीपली कनेक्टेड है, उस वक्त भी कनेक्टेड थे, ठीक है, और आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आगे के लिए रीडिंग देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। आई विल टेक मोर कार्ड्स, मैं और कार्ड्स लेना चाहती हूँ, देखते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो डिवाइन मुझे बताएं और डिटेल में क्या था इन दोनों के कनेक्शन में पास्ट में, आप दोनों के कनेक्शन में पास्ट में और क्या था, देखते हैं। जजमेंट, ऑल राइट, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, आई विल टेक वन मोर कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप दोनों के कनेक्शन में देखो कुछ तो स्पेशल था, खट्टी मीठी यादें थी, अच्छे दिन थे, बुरे दिन थे, अच्छे दिन ज़्यादा थे, बुरे दिन कम थे। आप दोनों में से कोई भी एक इंसान, कहते हैं ना, प्रॉब्लम में था तो दूसरा व्यक्ति उसको बचाता था, ठीक है। जून मंथ हो सकता है यहाँ पे जो स्पेशल आ रहा है, कुछ तो सिग्निफिकेंस रहा है आप दोनों के बीच में। शुक्र की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कि शुक्र की एनर्जी सेक्सुअलिटी, रोमांस को दर्शा रहा है
कि आप दोनों में डीपेस्ट वाला कनेक्शन था। ऑब्वियसली फिजिकल इंटीमेसी थी, ठीक है, आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाते थे, ठीक है, कुछ तो स्पेशल होता था आपके कनेक्शन में, लाइक या तो केमिस्ट्री थी, फिजिक्स था, क्या था, पैशन था, लव था, इंटेंस कुपिड वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। वो कहते हैं ना हार्ट में एक कुपिड एरो स्टक कर दिया हो, है ना, कुछ तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो पास्ट एनर्जी, जहाँ पे नया नया बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जहाँ पे आप दोनों मिले थे, जहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए दीवाने थे, आप उनके लिए दीवाने थे। चलिए आगे अब हम करंट एनर्जी के लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो मैं ये कार्ड्स को साइड कर रही हूँ और करंट एनर्जी के लिए और कार्ड्स को लेना शुरू कर रही हूँ। सो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी क्या है, योर पार्टनर्स करंट फीलिंग, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी देखते हैं, मैं ओरेकल डेक से और टैरो डेक से दोनों से यहाँ पे देखने वाली हूँ, ठीक है। सो देखते कंसीडरिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, ठीक है, इसी बात को कंसीडर करते हुए मैं कार्ड्स निकालूंगी, ओके। सो सबसे पहले मैं शफल कर लेती हूँ ओरेकल को, अपने पार्टनर का ध्यान करें, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि अभी जो मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इनके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है। इनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। दोनों डेक से मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ, ठीक है। इसको हम एलैबोरेट करेंगे अपने हिसाब से, ओके। अपने पार्टनर का ध्यान करें। इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, शैतान दिमाग में। यूनिवर्स इस वक्त क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर के पर्सन की। बॉटम ऑफ डेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये व्यक्ति दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड है, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस, ऑल राइट। ओरेकल डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। गाइस डेफिनेटली करंट सिचुएशन में ये बहुत कंफ्यूज्ड है। बॉटम ऑफ डेक डैमेज, किसी प्रकार का मैं डैमेज देख रही हूँ इस कनेक्शन के अंदर, कुछ इनइक्वालिटी डैमेज हुआ है, कोई चीज़ ख़त्म हुई है डेफिनेटली। एस्केप, ये पर्सन भागे अचानक से इस कनेक्शन से, ईगो रीज़न हो सकता है बहुत बड़ा, गिल्ट में है ये पर्सन इस वक्त पे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें निकल पाएंगी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या है ना, प्रेजेंट एनर्जी ऐसी आई है कि सबसे पहली बात तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ ये कह रही है, ये इंसान आज की डेट में जगल कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इनको आपके पास आना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। प्यार ये आपसे करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बट ये चाह के भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या कारण हो सकते हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं किंग लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है, ओके। नज़रें इनकी आपके ऊपर है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। शायद हो सकता है दो लोगों के बीच में ये अटक चुके हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको इनइक्वालिटी जोन में डाल दिया हो सकता है, मतलब आपके साथ इक्वल नहीं रहे किसी कारणवश। और वो कारण मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो यहाँ पे थर्ड पार्टी है वो मे बी कंट्रोलिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर उनको इनके कोई वीक पॉइंट्स पता है जिस वजह से वो थर्ड पार्टी इनको किसी प्रकार की लीगल धमकी दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर किसी प्रकार के ऊंचे स्थान पे काम करते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो सकते हैं, जहाँ पे इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको ये काम देते हैं और बांटते हैं सबको, ठीक है, और लोग इनके अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी करंट सिचुएशन बता रही है कि ये कनेक्शन ख़राब हुआ है, क्योंकि डैमेज इसलिए हुआ है क्योंकि ये इक्वली इक्वली आपको दर्जा नहीं दे पाए। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि किसी एक इंसान ने ना बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में दिया है, मे बी वो आप हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा,
वो मे भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, बैठे हैं एक टांग के ऊपर एक टांग चढ़ा करके नवाब की तरह ठाट से, ठीक है, देख रहे हैं इनको आपकी तरफ आना है, या तो आप हो या फिर ये वो है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी ने अपनी ईगो को गिराकर बहुत कोशिश की है, जो कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, और बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं समझने के लिए, इस कनेक्शन में रुकने के लिए, चीज़ों को संभालने के लिए हो सकता है, फीलिंग्स को अपनी एक्सप्रेस करने के लिए। कोई तो इंसान आप दोनों में से कोई एक हो सकता है जो कि जिसने अपने आप को पूरी तरीके से इस कनेक्शन में गिराया और प्यार की भीख मांगी, इस कनेक्शन की भीख मांगी। किसी भी प्रकार से आपको हो सकता है इस इंसान के साथ रहना था, ठीक है। ऐसा दिख रहा है किसी इंसान ने ना इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश की है, बट ये कनेक्शन जो टूटा है वो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में भागे हैं, मे बी ईगो कैन बी द रीज़न, ठीक है, और किसी ने बहुत ज़्यादा दिया है, ये संभालने की पास्ट में बहुत कोशिश की है। एक एनर्जी थी जो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग थी, और दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो कि मैंने कहा ना बहुत ही एटीट्यूड ईगो में हो सकता है, बैठा है देख रहा है, मे बी योर पार्टनर, क्लियरली आई कैन सी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, ही इज़ लाइक आपके साथ ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एनर्जी है जो कि गलत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान, यहाँ पे जस्टिस भी कार्ड आया है, और यहाँ पर कंफ्यूजिंग आया है, यहाँ पे ये भागे हैं, यहाँ पर गिल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो एनर्जी गलत है, क्योंकि कोई अपने आप को लॉयन समझ रहा है, शेर समझ रहा है, समझ लो कोई किसी, आप ये कह सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मे बी ये इंसान अपने आप को पायलट समझ रहे हैं, अपने को प्लेन कब इनको टेक ऑफ करना है, कब ये लैंड करते हैं, है ना, जब भी मन करता है उनका, ये अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। इस कनेक्शन में जैसे कि मैंने सबसे पहले, आप लोगों को पता होगा, मैंने पास्ट की एनर्जी देखी थी। पास्ट की एनर्जी में क्या था, लवर्स की एनर्जी आ रही थी, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये खुद ही आपके पीछे आए होंगे, इन्होंने खूब आपको अपने प्यार में पागल कर दिया, जब आप एडिक्टेड हो गए, जब आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इनके लिए पैशन फील करने लग गए, तब इन्होंने आपको एस्केपिंग ये करके गया। ये कैन यू सी कार्ड्स, करंट एनर्जी में भी ये चीज़ आ रही है, ठीक है, और जिससे कि इनबैलेंस हुआ है, डैमेज हुआ, क्लियरली दिख रहा है। भले ही चाहे यहाँ पे इस कनेक्शन में कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी था, मे बी ये पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं, ओके, वो हम आगे और देख लेंगे, बट यहाँ पर कोई तो इंसान है आप दोनों के अलावा जहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हो गए, राइट। और इस कनेक्शन में क्लियर दिख रहा है कि गड़बड़ हुई है, ठीक है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है कि इस रिश्ते में, वही दूसरा इंसान कंफ्यूज है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत लेज़ी है, इवन कोई एफर्ट्स नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते में इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया, मतलब ना ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत कुछ करेंगे। मतलब एक किंग कैसा होता है, किंग ऑब्वियसली होता है ना कि उसको तो बैठे बैठे ऑर्डर पास करना है, सब उसके आगे पीछे घूमता रहे, जैसे वो कह रहा है वैसा होता रहे, बट आई कैन सी कि इस इंसान की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रही है। ये वही इंसान, जब हमारा पास्ट की एनर्जी हमने देखी थी, पहला कार्ड लवर्स आया था कि एक समय पे इनको इतना प्यार आपके ऊपर आता है, इतना आता है पूछो नहीं। दूसरे समय यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इनको एहसास होता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, आप डिज़र्विंग नहीं हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके साथ इन्होंने बुरा किया है, इनको आपके साथ अच्छा करना है। तो यहाँ पे दूसरा कार्ड है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जस्टिस का कार्ड आया है, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ कुछ अच्छा चाहते हैं, कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, राइट। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये रिलेशन, अभी जो करंट फीलिंग्स जो इनकी दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा है कि लाइक आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, बहुत, मतलब ना ऐसे अति हो जाती है ना, अति ही कर दिया आपने, इनको बहुत चेस किया है, आप इनके पीछे पीछे भागे हो, ठीक है ना। अभी भी ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं गया नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये कनेक्शन कहीं जाने भी नहीं वाला है, बिकॉज आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही है पास्ट में, जो कि हमने कार्ड में देखा था, राइट। और
इसी के साथ साथ आप दोनों का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है और वो कहीं आज भी है। आई कैन सी, देखो आप स्क्रीन पे आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है पहला, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पे ये इंसान दो लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा है, ठीक है। वहीं ये इंसान किंग लाइक पर्सनैलिटी बैठा है, इसको ये भी डर है यार अगर मैं इस इंसान के पीछे भागूंगा तो समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि ये सोसाइटी के बने रूल्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये एक इस प्रकार के इंसान है जहाँ पे समाज सोसाइटी को लेके चलने वाले इंसान हो सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि लाइक द जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, जो कि ये बता रहा है कि इन्होंने कुछ गलत भी किया आपके साथ जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है ना। तो अभी भी ये कनेक्शन है, मतलब इस इंसान के दिल में आज भी प्यार एग्जिस्ट करता है आपको लेकर के, राइट। ये इंसान आज भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं। थोड़ा सा मेरे प्यारे व्यूअर्स ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। पास्ट के कार्ड हमने अभी निकाले थे, क्या था आप दोनों कनेक्शन, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बिकॉज आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी रही है पास्ट में, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहा है और वो कहीं आज भी एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, ये देखना है। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। और गाइस मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति ना प्यार आपसे बहुत करते हैं, लवर्स की एनर्जी आई थी और अभी भी इनके दिमाग में आप कहीं ना कहीं हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच में इस कनेक्शन में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या क्या है। बॉटम ऑफ डेक, टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, देखो ऐसे यहाँ पर एक चीज़ है कि आप दोनों का ही ना जो कनेक्शन है बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी रही है, ठीक है। मे बी इन आपकी वजह से इनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा कला कलेश हुए हैं, ठीक है। टावर कार्ड आया है यहाँ पर, अदर रोमांटिक पार्टनर आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन है, 100% है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही सेम वेवलेंथ पे नहीं रहे। बहुत ही ये कनेक्शन पास्ट में जैसे कि हमने देखा था बहुत ही फल फूल रहा था, बहुत ही इमोशंस आ रहे थे, कंपैटिबिलिटी एंड पॉजिटिवली जो फील हो रही थी वो गायब हो गई यहाँ पे, ठीक है, बट ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना। जो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी यहाँ पे दिख रही थी वो डेफिनेटली गायब हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। पहला रीज़न मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। दूसरा, बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर जब बैलेंस ही नहीं होगा आप दोनों के बीच में, अब आप ना इन चीज़ों को ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। आप दोनों के बीच में बैलेंस की कमी रही है, मतलब कि उन्होंने कुछ बोला तो आपको वो बात समझ में नहीं आती थी, आप जो बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आती थी। पास्ट में दोनों का कनेक्शन बहुत फला फूला है, मे बी रीज़न बीइंग बैलेंस की कमी है। दूसरा, कंपैटिबिलिटी, जो आप पॉजिटिव फील कर रहे थे एक दूसरे के साथ वो गायब हो गया आज की डेट में, बट ख़त्म नहीं हुआ, अगेन कह रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक ये सोलमेट या अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन कहीं भी गया है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन हमने पास्ट की रीडिंग में देखा था कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। तो सोलमेट कनेक्शंस ना मे बी बीच में ब्रेक लग सकती है लड़ाई झगड़ों की वजह से या अदर थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से, बट सोलमेट कनेक्शन कहीं जाते नहीं है, डोंट वरी। सो किसी इंसान को मे बी हो सकता है जानने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। और मैं देख रही हूँ फाउंडेशन अच्छा खासा था आप दोनों का, लाइक आप दोनों का जो एक कनेक्शन जो शुरू हुआ था वो बहुत ही अच्छा खासा रहा है। कुछ बन सकता था, काफ़ी सारी बातें थी आप लोगों ने बोली नहीं है एक दूसरे को, बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं बोली है, जिसके लिए आप दोनों चाहते हो दोबारा से मिलना, एक मीटिंग हो जहाँ पे आप लोग आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको। बहुत सारी बातें स्टिल मैं देख रही हूँ अभी भी पर्दे के पीछे है, आपने अपने पार्टनर को नहीं बोल पाए हैं, राइट, और जो कि आपको कहनी है,
बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है, उनके भी दिमाग में ये बातें हैं। कुछ आपके पर्सन फील करते हैं कि उन्होंने नहीं बोला आपको। देखो, एक बात और पॉइंट सामने मैं बताना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच में ना किसी तीसरे ने बड़े मज़े लिए हैं। अब ये कौन व्यक्ति है पता नहीं, मुझे डाउनलोड हो रहा है बहुत साइकिकली, इंट्यूटिवली बार बार आ रहा है कि यार आप दोनों बहुत ही इनोसेंट रहे हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने आकर के क्या किया है, प्रॉब्लम क्रिएट करी है आपकी लाइफ में। और बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे है, आपने पार्टनर को बोला नहीं है, ठीक है। और ये ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आई कैन सी, जिसने इंसान ने भी ऐसा आपके साथ किया है। आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से बात करनी चाहिए थी, लेकिन अभी करंट एनर्जी में वो भी यही सोच रहे हैं कि उनको बहुत सारी बातें हैं जो करनी चाहिए आपके साथ, और आपके भी माइंड में ये चीज़ें आ सकती है। ओके, सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आई कैन सी। ओके, डिसिप्लिन नहीं रहा इस कनेक्शन में, इनकंसिस्टेंसी रह सकती है, इस वजह से भी ये सब हुआ है। डिसिप्लिन नहीं था, रिस्क नहीं लिया आप लोगों ने, एफर्ट्स, नो एफर्ट्स रीज़न दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपने कोई एफर्ट्स किए ही नहीं है। ओके, सो आई कैन सी ये सब चीज़ें करेंटली में हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आप लोग ना, मैंने कहा ना, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, पास्ट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। डिवाइन प्लीज़ मुझे और कार्ड्स चाहिए, मुझे और जानना है कि क्या था इस कनेक्शन में, मुझे करंट एनर्जी बताएं इनके पार्टनर के दिमाग में और चल क्या रहा है। ओके, रनर, फाइन फाइन फाइन, चेजर, ओके, वेरी स्मार्ट, फॉरगिवनेस, ऑल राइट, थर्ड पार्टी, कमिटमेंट। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर लें, कमेंट में हर हर महादेव बाद में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपको क्या करना है, रिसीव करना है। ओके, कॉन्वर्जेशन आया है, मैंने कहा ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है भाई यहाँ पे। वैल्यूज़, ओके, एंड द लास्ट कार्ड, मिस्टेक्स। सो गाइस, मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके जो पार्टनर थे ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। देखो, रनर और चेज़र की एनर्जी आई है, जो कि ये साफ बताता है कि ये व्यक्ति आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, आपकी तरफ इन्होंने एफर्ट्स किए नहीं, ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, ये एक्चुअली आपको उस वक्त पे इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। और अभी इस वक्त पे मैं देख रही हूँ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, क्लियरली दिख रहा है। और इस कनेक्शन में यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू आया है, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया, और इस तीसरे व्यक्ति को शायद आपके पार्टनर ही लेकर के आए हैं। बेवकूफ़ी उन्होंने बहुत बड़ी करी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को लेके आना ही एक बेवकूफ़ी वाला, मुझे तो यहाँ पे बहुत बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आते होंगे जाते होंगे इस कनेक्शन में, मतलब कि रनर चेज़र मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जब इनको सहूलियत होती थी ये आते थे, जब इनको लगता था अब इनका पर्पस सॉल्व हो गया ये चले जाते थे। तो इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने अपनी सहूलियत को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। ये पर्सन सरप्राइज़ कर सकते हैं नेक्स्ट 3 से 4 दिन में, ये आपको बहुत याद करेंगे, ये बहुत जल्द ही आपको कॉल कर सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा केयर है, कह सकते हैं आप, केयरिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और सॉरी गाइस, ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको इतना मिस करने वाले हैं कि इनसे रहा ही नहीं जाएगा। इन्हें लगता है कि इन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए, इन्होंने शायद आपसे कम्युनिकेशन नहीं करा, और किसी प्रकार का कमिटमेंट इनको आपको देना चाहिए, राइट। एंड आई कैन सी गाइस कि किसी प्रकार का आपकी तरफ ना कॉन्वर्जेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन फ़ोन आ सकता है इस इंसान का, देख सकते हैं आप कार्ड में।
आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये आपको किसी अननोन नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। अननोन नंबर से क्यों करेंगे? जब इनको आपसे डायरेक्ट बात नहीं करनी, झुकना नहीं है, क्योंकि ये किंग लाइक पर्सनैलिटी है। अगर ये आपको तभी कॉल करेंगे जब इनकी ईगो पूरी तरीके से टूट जाएगी, जब ये और आप सेम वेवलेंथ पे आ जाओगे। वेवलेंथ वो होती है जब आप दोनों के थॉट्स, आप दोनों के विचार, आप जो चाहते हैं ये चाहते हैं सिमिलर हो, सेम हो। क्योंकि जब प्यार है तो उसमें ईगो का तो काम ही नहीं है ना। प्यार और ईगो एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक म्यान में दो तलवारें जैसे नहीं रहती है, ऐसी प्यार और ईगो नहीं रहती है। उसमें किसने कॉल किया, कौन झुका, दैट डजंट मैटर। बट अगर जब तक यहाँ बात ईगो की आ जा रही है ना, अब यहाँ क्या है, ये तो प्यार बहुत करते हैं बट इनकी ईगो भी साथ है। तो इसीलिए अननोन नंबर से मैंने कहा कॉल कर सकते हैं, ताकि इनको झुकना नहीं है, इनको अडिग रहना है अपने ही डिसीज़न पे, ताकि ये आपके सामने अपनी ऐसे अपना नाम दिखा सकते हैं बार बार अलग अलग आईडी से, आपको ऐसे कॉल कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं जिससे कि आपको इनकी याद आए, आप खुद परेशान हो जाएं, आप इन्हें कांटेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। तो आपको ऐसे में नहीं फंसना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे चुके हो। आप इस इंसान को बहुत सारा टाइम दे चुके हो, कॉल कर चुके हो आप, और क्या कटोरा लेके बैठेंगे क्या इस इंसान के सामने? समझ रहे हो ना, प्यार की भीख कितनी मांगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कटोरा लेके बैठने वाला इक्विवेलेंट काम भी कर चुके हो। बहुत सारे लोग मैं यहाँ देख रही हूँ, तब भी इस इंसान ने टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है, जो कि बहुत गलत लिया है, राइट। अब भी अगर ये इंसान मुझे दिख रहा है 3 से 4 दिन में आपको डेफिनेटली कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कॉल आता है तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगी कि हाँ बात करो। अब आप नखरे मत दिखाना, क्योंकि आप दोनों को सेम वेवलेंथ पे आना होगा। क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको कॉल करते और आप इन्हें अगर नहीं रिस्पॉन्ड करते तो ये नहीं रुकेंगे। लेकिन हाँ, समझो, सुनो बातें और अपनी बात भी कहो कि आपको क्या बात अच्छी नहीं लगी। आराम से बात करो, लड़ो मत, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको अननोन नंबर से अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना। बस हाँ इतना समझिएगा कि ये इंसान को भी उतना ही प्यार है, फीलिंग्स है, बट प्यार तो है। अब ये सामने से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इनकी ईगो हर्ट हो रही है, ठीक है। अचानक से हिट कर रहा है, कुछ तो रियलाइज़ हो रहा है इस इंसान को, इसीलिए ये इंसान आपको अगले 3 से 4 दिन में आपको कॉल कर सकते हैं। भयंकर वाला मैनिफेस्ट करेंगे आपको। शायद आपको भी आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं इनको लेकर के, कि लाइक अलग अलग तरीके से ख्याल आ सकते हैं। ऑब्वियसली फिज़िकल इंटीमेसी के ख्याल भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हाईली विजुलाइज कर रहे हैं अपने थॉट्स में। तो वही सेम मैसेज आपको आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप मैनिफेस्ट करो। अगर ये चाहिए आपको इंसान, आप विजुलाइज़ करो इस इंसान को, ये आपके पास आ रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं। अब आप कैसे करेंगे विजुलाइज मैनिफेस्ट? बहुत ही सिंपल तरीका है। जर्नल लिखना शुरू करो, लिखो बार बार, पॉजिटिवली लिखो, आप बार बार उस चीज़ को लिखो। इफ़ योर कनेक्शन इज़ डेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, इस पर्सन को याद आने वाली है आपकी, डिवाइनली गाइडेड कुछ तो होगा। आप दोनों की एनर्जीज़ में शिफ्ट आ सकता है। आप इस पर्सन के साथ इसको आप ड्रीम में आ सकते हो। बहुत याद आएगी आपकी इनको, ठीक है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। बस मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, ये जो ईगो वाला जो एक जो वर्ड आ रहा है, ये ईगो अगर हट जाए, चली जाए, तो देयर आर हाई चांसेस दैट ये इंसान जो है काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे, जो मैं देख पा रही हूँ, राइट। दिस आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। इस इंसान ने अपनी ईगो को जो ऑन कर रखा है, इस ईगो की वजह से इस इंसान ने बहुत सारी जो चीज़ें थी ना, वो खो दी है, इस कनेक्शन से खो दी है। अंडरस्टैंड? देखो एक बात तो यहाँ क्लियरली आई है, थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में, और आपके पास ये खुद आए थे, आपको पता ही है। और अभी हमने पास्ट के कार्ड्स देखे, उसमें ये चीज़ आई भी है कि ये इंसान लवर्स एनर्जी में आपके साथ है, आपको प्यार करते हैं। देखो यार, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनकी लव लाइफ ना बहुत ही बोरिंग चल रही है। आपके साथ की पास्ट मेमोरीज रिकॉल करते हैं ये, कितना ब्यूटीफुल था सब कुछ आपके साथ,
क्योंकि आप खुद ही इतने ब्यूटीफुल हो, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, ठीक है, जो कि साफ बता रही थी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और ये व्यक्ति आपके प्यार में पागल है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, बट ड्यू टू XYZ रीज़न, मैंने सब रीज़न्स आपको बताए हैं, ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब इन्हें क्या हो रहा है, ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं क्योंकि इनकी लव लाइफ पूरी बोरिंग है। कितना सा ब्यूटीफुल सा था सब कुछ, वो याद कर रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ओके, ये पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि आपको फॉरएवर देखना चाहते हैं ये, और ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। एक्चुअली दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ एट ऑल द कॉस्ट। ये इंसान प्यार में ना बहुत ही, मैं देख रही हूँ ये रोमांटिकली बहुत ऐसे इंसान है, अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो ये आपको काफ़ी खुश रखेंगे। देखते हैं कि इंसान और क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। द सैक्रेड वुमन, ओके, द डिवाइन फेमिनाइन, ऑल राइट, मैनिफेस्टेशंस, creativity, compatibility, emotional freedom, sexual freedom, solving conflicts, the gardener, the last card, inner peace. देखो गाइस, मैंने अलग डेक में भी देख लिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अगले 3 से 4 दिन में आपको कॉल मैसेज डेफिनेटली आने वाला है। इनको ऐसा लगता है आप बहुत ही पायस पर्सन हो, आप बहुत ही पवित्र हो, बहुत ही ईश्वर को मानने वाले इंसान हो सकते हो। ये इंसान अपने लिए आपके लिए जो इमोशनल फील करते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार से आपसे बातचीत हो जाए, जहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट था, जो भी इनका और आपका कन्फ्लिक्ट था, वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस कनेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। ये आपको ना बहुत ही हाईली देख रहे हैं, एक हाई वैल्यू पर्सन देख रहे हैं। आप इस इंसान के लिए एक स्टार एनर्जी हो सकते हो। ये पर्सन का फोकस आपके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आई कैन सी कि ये व्यक्ति कोई सेक्सुअल फ्रीडम भी चाहते हैं। जब आपसे मिलें तो आप इन्हें किसी भी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शंस ना डालें, ठीक है। ये इंसान फिज़िकली बहुत ज़्यादा अटैच होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आने वाले कल में। और ये चाहते हैं कि इनको जो इनर पीस मिलने वाला है ना, वो आपसे मिलने पे ही मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ भी ये अभी है वहाँ ये खुश नहीं है। देयर आर हाई चांसेस कि ये व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप मैरिड हो, ये मैरिड है, फिर भी ये चाहेंगे, चाहे आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, ये फिर भी चाहेंगे कि आप इनके साथ उस रिलेशनशिप में बंध जाएं जहाँ पर ये समाज को इनके लिए इजी रहेगा आपको नाम देना। काइंड ऑफ कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड आई कैन सी कि ये व्यक्ति को शांति सुकून तभी मिलेगा जब ये आपसे बहुत सारी बातें कर पाएँ, क्योंकि यहाँ मुझे ना हिडन बातें ऐसी दिखाई दे रही है शायद जो इन्होंने आपसे करनी है। ये इंसान ड्रीमी वर्ल्ड में अपने साथ, आपके साथ ना ऐसा कुछ देखते हैं जहाँ पे आपका इनका एक घर है, सपनों का घर है, जहाँ पे इन्होंने आपके साथ एक दुनिया बसाने वाले हैं या बसाना चाहते हैं ये, ठीक है, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप देख सकते हैं 3D वर्ल्ड में ये क्या क्या सोच रहे हैं। अलग ही एक ऐसी दुनिया है इनकी जहाँ पर इनके आपको लेकर के बहुत सारे सपने हैं, जिधर ये आपके साथ बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि ना ये अब इंटरेक्शंस नहीं चाहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो या कोई भी रीज़न हो। अब इन्हें सुकून चाहिए, इनका ना सुख चैन कहते हैं ना, इनर पीस सब खत्म हो चुका है। इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में पता नहीं कभी जा कर के ये आपसे मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल आ रही है इस कनेक्शन में। जी हाँ, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो भी ये कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, इस कन्फ्लिक्ट को ये सही करना चाहते हैं। बहुत लंबा टाइम मैं देख रही हूँ, लॉन्ग टाइम से ये चीज़ें आप दोनों की चल रही है, ओके। सो गाइस, मैं कुछ कार्ड्स
दूसरे डेक से लेना चाहती हूँ। ओके, लेट मी चेक मोर। ठीक है, मैं इस डेक से लूँगी कार्ड। ओ सॉरी, बहुत ही हाई एनर्जी निकली है, मेरे हाथ से सारे कार्ड्स गिर गए। ओके, देखिए ये आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा देख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, इनके पार्टनर इनको कैसा देख रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक क्या आया है, लेट्स सी। ऑल राइट, स्ट्रेंथ। ओके, आदिशक्ति का कार्ड आया है। वेरी गुड कार्ड। वर्ल्ड, चैरियट, हीरोफेंट। देखो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप ना अपने पे बहुत काम कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत हाईली देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। ये पर्सन का फोकस आपके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सडनली इनको किसी प्रकार का तो हो सकता है कोई धोखा मिला है, किसी ने हो सकता है इनको लात मारी है, इनको रियलाइज़ हो रहा है। मैंने कहा ना पहले भी रियलाइजेशन का कार्ड आया था, गिल्टी हो रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में जो भी पास्ट में ब्यूटीफुल था, ये उसको याद कर रहे हैं आपके साथ। आदिशक्ति का कार्ड आया है जहाँ पे शिव और पार्वती मिलन दिखाया जा रहा है इस कार्ड के अंदर, जो कि साफ बता रहा है कि आप और आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कनेक्शन बैठने वाला है जहाँ पे आप दोनों जल्दी एक होने वाले हो, ठीक है। अब देख रहे हैं दो जिस्म एक जान, शिव पार्वती, ठीक है, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती का दोनों ही समालेन कह सकते हैं आप, दोनों का काइंड ऑफ कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर। ऑल्सो इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपका कनेक्शन जो भी पास्ट में था, वो जो ब्यूटीफुल था, वो बहुत ही अच्छा समय था। मे बी ये अभी ऐसे कनेक्शन में जहाँ ये बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी रही है, कोई रोमांटिक साइकिल हो सकता है। धोखा देकर भागे थे, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं अब। साइकिकली जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान आपको ना वाइब्रेशंस भेज रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है। मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की बहुत कमी दिख रही है इनके अंदर। एक तो करेज नहीं है, ये ढूंढ रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के तरीके। कि कन्वर्सेशन का कार्ड आया था, ठीक है। और मैं अभी बता रही हूँ कि ये इंसान के अंदर करेज की कमी है, क्योंकि कुछ तो इस इंसान ने बुरा किया था, धोखा दे के भागे है ना। स्केप की एनर्जी आई थी आप लोगों के सामने की बात है, राइट। आपके सामने कार्ड्स निकालती जा रही हूँ मैं। कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि आपको एज अ स्टार एनर्जी में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप बहुत ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो क्या इनको पहले आपके लेवल का बनना चाहिए, क्योंकि फिर सोचने लग जाते हैं। 70 to 80% तो ये रेडी है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों की असली चेहरे में भी इनको दिखे हैं। किसी ने इनको छोड़ दिया है पास्ट एनर्जी में, हमने देखा ही था कि बहुत ज़्यादा प्यार, वही सोच रहे हैं ये आपके साथ कितना अच्छा था, बहुत ही अच्छा था ये कनेक्शन आपके साथ। ये इंसान बार बार ये चीज़ को बार बार सोच रहे हैं कि कितना ही बढ़िया कनेक्शन था आपके साथ। ओके बहुत कुछ मिसिंग फैक्टर है इस इंसान की लाइफ में, मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो ये अपनी लाइफ में खुश ही नहीं है। अगर ये कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पर भी है, पैसा है, सब कुछ है, पर इस इंसान की लाइफ में आई कैन सी आप नहीं हो। दिस पर्सन वांट टू सी यू इन फ्यूचर एंड आई डोंट नो, मे बी बहुत श्योर हो चुके हैं ये, शायद बहुत लंबे टाइम से जगल कर रहे थे आपके कनेक्शन में, कुछ कंफर्मेशन चाहते थे, इन्हें कुछ कंफर्मेशन मिली है, कहीं से मिली है। इनके फ्रेंड्स बता रहे हैं आपके बारे में कि लाइक आप बहुत ग्रो कर चुके हो, लाइक यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, आप एक स्टार एनर्जी में हो, ठीक है। अगर ये कमिट करना चाहते हैं किसी को तो वो आप हो, उन्हें लगता है कि आप ही हो, डिज़र्विंग हो, बट करेज इनमें नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना चाहते हैं ये इंसान आपको, ठीक है। ये सोच रहे हैं यू माइट बी फॉर एवर पर्सन, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे इनको बहुत धोखों का सामना करना पड़ा है। ओके गाइस, करेज की कमी है,
पता नहीं आप दोनों में जो सेपरेशन हुआ है वो बहुत बुरा हुआ था, फेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कम बैक तो देखो करना चाहते हैं। मैंने कहा ना सेक्सुअल इंटीमेसी है, बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त है, लड़ते भी थे ये आपके लिए, बट शायद किसी ज़िंदगी के किसी एक मोड़ पे आकर के इन्होंने शायद उस वक्त आपका साथ नहीं दिया था। वही बातें इन्हें खटक रही है कि आपको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है जब भी आएंगे आप इन्हें ऑब्वियसली कुछ तो सवाल जवाब पूछोगे ना, तो ये उन सवालों से बच रहे हैं। ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेली लाइफ में देखना चाहते हैं आपको। ये मैसेज टाइप भी करते होंगे ना, ये डिलीट कर देते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को लगता है कि लाइक यू डोंट केयर इनको ना, क्योंकि आप स्टार एनर्जी में हो और अब आपने शायद इनको ना अब चेस करना बंद कर दिया है, राइट? आपने इस इंसान को बिल्कुल चेस करना बंद कर दिया है। कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ। करंटली कैसा व्यू कर रहे हैं आपके पार्टनर? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त पर इनको कैसा व्यू कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक, दी एम्प्रेस। आई नो गाइज, आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें लगता है कि आप एक स्टार एनर्जी में हो, अब आपको उनकी परवाह नहीं है। अगर आप सिंगल हो तो दे थिंक कि यू एंजॉय योर ओन कंपनी। इनको ऐसा लगता है कि अब आपको सच में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हो। मे बी यू हैड वर्क ऑन योर सेल्फ, आपने आपको बेटर करने के लिए आपने बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है? आपको उस लेवल का देख रहे हैं जहाँ पर शायद आपने इनको भी पीछे कर दिया है। आज की डेट में आपको बहुत आगे देख रहे हैं, ग्रोइंग देख रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट स्टार एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आपकी बहुत इज्जत एवरीवेयर। उनको लगता है आप उनको याद करते होगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करते हो, थोड़ा बहुत करते हो, क्योंकि उनको लगता है कि आपका जो मेन फोकस है वो क्या है, अपना काम है। जैसा कि अभी हमने कार्ड्स निकाले भी थे, जहाँ पर आप अपने वर्क के लिए काम कर रहे हो, सक्सेस के लिए काम कर रहे हो, करियर के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए। एम्प्रेस क्या है भाई? रानी है। आप रानी हो, भले ही आप वट एवर यू आर डूइंग, आप इन पर एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, किसी को ऐसा भी लगता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इन्हें और क्या लगता है। गाइस, काफ़ी लॉन्ग रीडिंग हो गई है, बहुत मेहनत करके रीडिंग बना रही हूँ मैं। लास्ट वीक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं रीडिंग्स नहीं लेके आई थी। बट अब टैरो वर्ल्ड 111 जो हमारा चैनल है उस पर भी रीडिंग डली है, टैरो वर्ल्ड 555 पर भी अभी ये रीडिंग आ रही है। तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। दूसरे चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रही हूँ, और जैसी वीडियो एंड होगी तो आपको और वीडियोस के लिंक दिख जाएंगे, आप उनको भी जा कर के सुन सकते हैं। जिसको पर्सनली मुझसे बात करनी है, ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? सो ये व्यक्ति और क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। द हर्मिट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, देखो मैंने आपको बताया ना, एम्प्रेस की एनर्जी साफ बता रही है यहाँ पर कि इस इंसान को लगता है कि आपने अपने पे बहुत काम किया है, अब आप वो इंसान नहीं रहे, अब आप बहुत चेंज हो चुके हो, आपका एक लेवल अलग ही बढ़ चुका है। आप लाइक आप एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी बन चुके हो, आप इन पर अब एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। किसी को ऐसा भी लगता है कि उनको यही लग रहा है कि सब कुछ गिव अप करके सिर्फ इनके लिए नहीं सोचना चाहते हो, आप नहीं सोचना चाहते हो, उनको ऐसा लगता है। इनको लगता है कि आप के लिए आप जो इतना इम्प्रूव कर रहे हो ना, एक क्वीन लाइक पर्सनालिटी बन रहे हो, तो इनको ना एक थ्रेटन फील हो रही है। मे बी आपने कुछ तो चेंज किया है, इंडिपेंडेंट हो चुके हो आप। इनको ऐसा लगता है कि अब आप खुश हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो इनके रहते आप नहीं कर पाए, अब आप इनकी एब्सेंस में इतना कुछ किया कि आपने अपना नाम बना लिया है। ये इंसान
बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर हो सकता है इंसान, मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। इनको ऐसा लगता है जब ये थे तब तो आप इतने ग्लो नहीं करते थे, ग्रो नहीं करते थे, अब आप एक स्टार की तरह बन चुके हो, एक आप सेलिब्रिटी की तरह बन चुके हो, तो इनको ना डर भी लग रहा है, ये इनसिक्योर भी है कि आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो। क्योंकि आप अगर इनके साथ रह कर के आगे बढ़ते तो इनको अच्छा लगता, क्योंकि क्रेडिट कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर भी लेते, देखो मैंने इसको सपोर्ट किया, मैंने इसको ये किया वो किया। यहाँ पर क्या हुआ, ये इंसान आपको छोड़ के धोखा देके भागे हैं, आप रोए धोए, उसके बावजूद भी आपने अपने पे काम किया है। तो ये हैरान है कि इन्होंने आपको तोड़ा, उसके बावजूद आप कहाँ पहुँच गए। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल जोन में इनको दिखाई दे रहे हो, इनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, आप अपने लिए अच्छा करे जा रहे हो। इनको ऐसा भी दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, जैसे कि हो, देखिए मैं महादेव को मानती हूँ, खाटू बाबा को मानती हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मिरेकल्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों को भी बोलती आई हूँ, प्रेयर्स करते रहे, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ बुरा ना करें, कर्मा हिट होते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनको लगता है कि आप बहुत ही स्पेशल हो, गॉड के स्पेशल चाइल्ड हो, जहाँ पर आपको मेहरबानी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपकी तरफ आ रही है ब्लेसिंग्स। और इनको ये रिलेशनशिप में रिकंसिडर करना चाहिए क्या, क्योंकि ये देख रहे हैं अब आप इनसे शायद आगे निकलते जा रहे हो। कुछ केसेस में यहाँ हो सकता है क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो यस, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ये आपको अपने में बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, जो पहले नहीं देख रहे थे, बहुत बेटर पोजीशन पर देख रहे हैं जैसे वो पहले नहीं देख रहे थे। दैट इज़ एक्चुअली लाइफ, यही लाइफ होती है गाइस। जब इंसान कहते हैं ना आगे बढ़ जाता है, वो कहते हैं ना उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ग्रोइंग देख रहे हैं एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है। देख रहे हो आप एम्प्रेस की एनर्जी, कंपैटिबल, सेंशुअल लव, माय गॉड, ये इस तरीके से आपको व्यू कर रहे हैं, इस तरीके से अभी तक आपको सोच रहे हैं। देख रहे हैं आप कुछ, देखो गाइस यहाँ पर क्या है ना, आपने बहुत वर्क किया अपने ऊपर, यू हैव डन लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑन लाइक योर सेल्फ। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। और जब आपको नहीं मिली कदर तो आपने अपने ऊपर काम किया और आज आप कहाँ पहुँच गए। सो पास्ट में कैसे थे आपके पार्टनर देखना चाहती हूँ मैं, उस वक्त पे ये कैसे थे, ये आज आपको देख रहे हैं, हम आपके पार्टनर को देखना चाहते हैं ये कैसे थे। चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके ऑल राइट, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। गाइस देखो मुझे ना यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपके पार्टनर ना काफ़ी इमोशनल थे आपको लेके, पास्ट में भी प्यार भी करते थे, बट मैंने कहा ना किंग लाइक पर्सनैलिटी होने की वजह से ये बहुत सेल्फ सेंटर थे आपके पार्टनर, अपने को राजा रानी मानते थे, ठीक है। देखो द एम्परर आया है यहाँ पर भी, ठीक है। और उनकी चलेगी इस रिश्ते में, ये बहुत करा करते थे, अब एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ चेंज हो रही है। मैंने कहा ना एनर्जीज वैसी नहीं है, जो सोचते हैं कि अब इस रिश्ते के बारे में बार बार, ये इसलिए सोचते हैं, मैंने पास्ट की एनर्जी इसलिए देखी है क्योंकि ये पास्ट में ना अपने आप को बहुत ऐसा मानते थे कि अथॉरिटेटिव हूँ, मैं ही करूँगा कंट्रोल, मेरी ही चलेगी। इस पर्सन का डार्क साइड भी हो सकता है ये, ठीक है। ये पर्सन, सॉरी गाइस, ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं आपकी। देखो गाइस एक बात बोलूँ, मैं ना इनके कार्ड नीचे रखती हूँ, आपके कार्ड ऊपर रखती हूँ, कंपैरेटिवली मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें। देखो गाइस पता है क्या है, ये इंसान ना बहुत सेल्फ सेंटर्ड अपने आप को मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ से ना इनको जेलिसी भी है। अब जेलिसी क्यों है, देखो ये आपको देखते हैं, इनको नज़र रखते हैं आपके ऊपर, अगर किसी से बात करते हो आप, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। और जो आप ग्रोथ करियर में हो रही है ना, उससे जेलस 100% है। इनके बिना आप इतना आगे कैसे बढ़ गए, इनके बिना आप आगे कैसे इतना अच्छा कर गए, ठीक है। और
लाइक आप इतने बड़े सेलिब्रिटी कैसे बन गए आज की डेट में, ठीक है। आप इतना नेम फेम कैसे कमा रहे हो। मे बी आप अगर सोशल मीडिया पर हो या आपने कोई बिजनेस ओपन किया है तो आपकी धूम कितनी मच रही है। गाइज ये इंसान ना लगातार आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, दिस इज़ फॉर श्योर। ये इंसान स्टॉकरिस्ट हो सकते हैं, ये देखते हैं आपको, जितना आप सोचते हो ना उससे कई ज़्यादा आपको देखते हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, इनसिक्योर है, ये नहीं चाहते आप किसी से बात करो, उठो बैठो। इनका बस चले तो ये आपको कहते हैं ना एक कमरे में ले जाके मैं क्या बताऊँ, ये ऐसा चाहते हैं कि ये आप बस इनकी बन के रहो और किसी की ना बनो, राइट। काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी है। लाइक दिस पर्सन इज़ कमिंग टू योर लाइफ, ये आपकी लाइफ में 100% आने वाले हैं। सो इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या एक्सप्लेन करूँ। मैंने इतने सारे डेक का यूज़ किया है, इतनी एक्सप्लेन की है रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया और आपको मेरे चैनल पर इस तरह की रीडिंग मिलती रहेगी। खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको आपको लगता है हील होने की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि आपके दोस्तों में, आपके ग्रुप में इस तरह की रीडिंग से उनको बहुत चीज़ें क्लियर हो रही है उनके पार्टनर को लेकर के, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, राइट। एंड डू लाइक एंड हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो यू विल गेट मोर एंड मोर अपडेट्स। आपको बेल आइकन प्रेस करना है सो डेट कि आपको नोटिफिकेशन मेरे टाइम पे पहुँचे और दे आर कमिंग टू योर लाइफ। ओके, ऐसा ऑफ़र देंगे, ये कुछ ना सोच रहे हैं, शायद आपको इनडायरेक्टली कोई ऐसा ऑफ़र दिया है जो आपने रिजेक्ट कर दिया है इस इंसान को, ठीक है। और ये कुछ सोच रहे हैं कि आपको क्या ही ऑफ़र दें और इनको आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। और आप छोटा मोटा ऑफ़र तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो यहाँ पर ये अब सोच रहे हैं कि यार अब इस बार इनको रिस्क नहीं लेना। बार बार ये आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं और इन्हें पता है कि इस बार आप इनको आउट कर देंगे अगर इन्होंने आपको अच्छा ऑफ़र नहीं दिया तो ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार की कोई मैंने कहा ना, कुछ ऐसा ऑफ़र देंगे जिससे कि आप रिफ्यूज़ ना कर सको, ठीक है। और एक बात क्लियरली बता दूं, इन्हें अक्ल आई है जब इन्हें लात पड़ी है। इस इंसान को कर्मा हिट हुआ है, इसको पक्का कर्मा हिट हुआ है। ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ठीक है। जब चारों खाने चित हो जाते हैं ना इंसान के, जब इनके आसपास के दोस्त, इनके आसपास के लोग बोल रहे हैं भाई उसका क्या हाल है, वो तो बहुत बड़ी स्टार है, या वो तो बहुत फेमस है, या आपने शायद कुछ ऐसा काम किया है जो आप बहुत ही बुलंदियों पे जा रहे हो, तो इनको बहुत अजीब फील हो रहा है। इस इंसान को बहुत अजीब फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है, सपोज़ अगर आपने खुद भी ग्लो अप किया है या फिर इस पर्सन के दिमाग में है कि आप इनसे बेटर हो, तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। एक बात और बता दूं, ये नहीं आएंगे अभी अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्लो अप कर लिया है, ठीक है। ये अपने पर काम कर सकते हैं, कुछ बेटर पोजीशन या प्रमोशन लेकर के ही आपके सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कोई जॉब में है या कोई इस ऐसे काम में है, वहाँ पर ये प्रमोशन चाहते हैं, कुछ अच्छा, कुछ इन्हें शाबाशी मिले, इन्हें अवार्ड मिल रहे हों। अगर आप कहीं आपको अवार्ड मिल रहा है, आपका नाम अखबार में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो ये चाहते हैं कि इनका भी नाम अखबार, न्यूज़पेपर, अवार्ड मिले और आपको पता चले कि इन्होंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर आपको ऑफ़र करेंगे ये इंसान, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, ये इस तरह के इंसान हो सकते हैं। डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी आपके ऑरा से पगलाए हुए हैं और आई मस्ट से आसपास पूरा लालटेन लेके घूम लिए होंगे ये। इन्हें आपसे बेटर इंसान नहीं मिलने वाला, दिस इज़ फॉर श्योर। इम्प्रेस हो आप इस इंसान की, ये आप ट्राई करके देख लो, आप देखना ये इंसान आपको नहीं छोड़ेंगे। इनका फर्स्ट टारगेट आप ही हो। कोई अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है जो इधर की उधर कर रहा है, तो आप इनडायरेक्टली करके देखना कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ एंड ऑल, ये सब चीज़ें करके देखो आप, ठीक है ना। या मेरी लाइफ में कोई और आ गया बोल के देखो, इस तक बात पहुँचेगी, ये पागल हो जाएंगे कि आप इतने खुश हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, ये इंसान अच्छी पोजीशन या अच्छे कुछ लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। मोटा मोटा ये है कि ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे आगे जाओ, या तो आप और ये इक्वल
स्टैंड करते हो या फिर आप इनसे नीचे रहो, ऐसा माइंडसेट है। और ये ऐसी चीज़ें, ईगो वाली चीज़ें, डाउन दिखाने वाली चीज़ें इनको इनकी फैमिली से मिली है, ठीक है। इन सीक्रेट काइंड ऑफ कंपटीशन दे रहे हो आप लोग, ठीक है। और ऐसा सोचते हैं ये कि आप इनसे अच्छा नहीं कर सकते हो। इनकी फैमिली से इनको ऐसी चीज़ें दिख रही है, फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है, क्लियरली दिख रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर कर क्यों कैसे सकते हो। ये चाहते हैं ऑफ़र देना, बट सम लेवल पर जब दोनों हो तब इनकी ईगो सेटिस्फाइड होगी। व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपको ऑफ़र ही तब देंगे, राइट, एंड सेम लेवल पे हो तब ये एक होना चाहते हैं आपके साथ। और ये एक आपको अथॉरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं आपको ऐसी अथॉरिटी जहाँ आप इनसे ऊपर जाओ। ये तभी देंगे जब आप दोनों इक्वल एक ही वेवलेंथ पे हो। यहाँ प्यार है इस कनेक्शन में, मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे दिख रहा है यहाँ प्यार है, बट उतनी नफ़रत भी हो सकती है। ये काइंड ऑफ डेफिनेटली लव एंड हेट कनेक्शन हो सकता है। आई कैन सी ऐसे हैं आपके पार्टनर जहाँ पर ये आपको अपने से ऊपर नहीं देख सकते। अगर आपने कोई घर खरीदा है, कोई गाड़ी खरीदी है, या कोई ज्वेलरी ले रहे हो, या कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ये हैरान है, ताज्जुब है। उसमें भी ये देखना चाहते हैं कि आप इतना अच्छा ग्रो कैसे कर रहे हो। आपके पार्टनर की अगर मैं खूबी बोलूँ ना, नॉट वन वर्ड, हाँ, ये ईगोस्टिक पर्सन है, जेलसी वाले इंसान हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी है इस इंसान के अंदर, आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, बहस करा लो इनसे, फाइटिंग स्पिरिट्स हो सकती है, ठीक है। और अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, हर कोई इनको आके क्रेडिट दे, इन्हें लल्लो चप्पो करे, पुछ पुछ करे, प्यार करे इन्हें हर जगह। ये बहुत ही, मुझे इस तरह की ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे जो एक बहुत ही सिली रीज़न दिख रहा है आप लोगों की आज रीडिंग में, ये इंसान आपसे अच्छा इंसान बनकर ही आना चाहते हैं। ये मुझे इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कैच किया है। यहाँ लव कंपटीशन दिख रहा है, डीप रूट प्रॉब्लम इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैरो वर्ल्ड 111 पे भी अभी रीडिंग डल चुकी है, उसका लिंक मैंने डाला है। वीडियो जैसी एंड होगी, देखिए ऊपर आपको वीडियो का टैरो वर्ल्ड 111 का दिख जाएगा। आप जाएं और जा कर के उसको क्लिक करें, ठीक है। चैनल नहीं मिले तो यूट्यूब पे जाके टैरो वर्ल्ड 111 डालें, टैरो वर्ल्ड 555 डालें, ठीक है, और आप उसको जा कर के सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखना। जिनको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है सो आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको उसमें उपाय, रेमेडीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ आपके लिए ज़रूर करूँगी। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर गाइस।